नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के यानी प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, जिसमें से हम लोग उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के जितने सारे संबंधित प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इन सारे चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज के वीडियो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। बौद्ध जैन के बाद हम लोगों ने महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, और आज हम लोग इस वीडियो में मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का जो काल था, जिसमें से हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे। इसमें सातवाहन चैप्टर से रिलेटेड, फिर सुंग वंश, कन वंश, पार्थियन, ग्रीक, यूनानी, इन सारे टॉपिक से जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वैसे भी अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का लेवल देख लें कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो वीडियो को आप स्किप ना करें और सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उसको माइंड में सेव करने का या फिर कवर करने की कोशिश करें उसको। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या था, तो बृहद्रथ। सुंग वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 185 ईसा पूर्व में। तो एक प्रश्न में से दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गए। अब प्रश्न है आपसे कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो पुष्यमित्र सुंग ने। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति के पद पर। पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। कौन था? वसुदेव, कान्व वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आप इसमें से अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि आंध्र सातवाहन, तो आप कन्फ्यूज मत हो कि सातवाहन से अलग है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। किसके अधीन? मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ये अंतिम समय में क्या हुआ था? बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक या भारत यूनानी शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। इसका आधुनिक नाम या पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किए हैं, पेशावर। फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन जितने सारे, चाहे वो किसी छोटे एग्जाम में पूछे गए हों या फिर किसी बड़े एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसे आप बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि ये देखिए जितनी भी छोटा छोटा क्वेश्चन था तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे या राजवैद्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं ये।
कनिष्क। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला का नाम हम लोगों ने सबने सुना है, उसका प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला का केंद्र था। इस केंद्र के साथ साथ वहाँ पे एक विश्वविद्यालय भी था ये, जहाँ पे विदेशों से लोग, विश्व भर के लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। साथ ही साथ विक्रमशिला भी था और नालंदा विश्वविद्यालय भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का जो संग्रह है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे है? मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। इन सारे प्रश्नों में क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। आप उसको एक बार ध्यान से देख लें, माइंड में उसको सेट कर दें, ताकि अगर एग्जाम में घुमा फिरा किसी तरह पूछे तो आप उसको कन्फ्यूज ना हो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? किसने? कुषाणों ने। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा के। सातवाहनों के समय में सबसे अधिक मात्रा में जो मुद्रा हुआ था वह सीसा का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव, जिसे भूमि अनुदान कहा गया, देने की प्रथा का आरंभ किया? यानी भूमिहीनों को भूमि देना, या बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देना, या ब्राह्मणों को भूमि देना। इन भूमि दान देने की प्रथा का जो आरंभ हुआ, किसने किया था? ये सातवाहन ने। किसने? सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? इसका राइट आंसर कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। चरक के बारे में हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, ये एक राजवैद्य थे, और नागार्जुन इनके भी दरबार में रहते थे, चरक और नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? प्रश्न आपने पूछ सकता है या फिर मिलान करने के लिए कि शक संवत का आरंभ कब से माना जाता है, तो 78 ईस्वी से। तो हम लोग देख लेते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? क्या हो जाएगा? कनिष्क। कब? 78 ईस्वी में। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, जैसे पता है आप लोग सभी को, पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक का नाम क्या था? खारवेल। इसका पूरा नाम क्या है? कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे अधिक प्रगति या विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था? किस काल में? कुषाण काल में। वास्तुकला के क्षेत्र में। किस में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में।
नेक्स्ट, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन जो स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश में, तो इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? इतने सारे बेसिक क्वेश्चन है कि बार बार ये एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप बिल्कुल कवर करते चलें, क्योंकि जितने भी आपका बेसिक से हायर लेवल का, चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हों, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, अगर आप इसको एक बार ढंग से कवर कर देते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान? अगर ऑप्शन में दोनों रहे तब तो सही है, नहीं है तो दोनों में से कोई एक रहे, उसको आप टिक कर दीजिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किससे है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है ये। नेक्स्ट, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? उस शासक का नाम क्या है? हाल। क्या नाम है? हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कैसी थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, कैसी थी? प्राकृत भाषा। कैसी भाषा थी? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा श्रृंग और चौथा है चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सही समय क्या है? ऐसे प्रश्न आपसे पीसीएस एग्जाम में बार बार या फिर मैचिंग करने के लिए एक तरफ आपको इसका ईस्वी दे देगा समय, और एक तरफ शासक या वंश के नाम दे देगा, तो आप उसको मिलान करने के लिए पूछ सकता है, या फिर ऐसे क्रम में जैसे हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ऐसे क्रम में भी पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सातवाहन, गुप्त, श्रृंग और चोल, इसमें से सबसे पहले श्रृंग यानी तीसरा, फिर सातवाहन, फिर गुप्त और लास्ट में चोल, यानी 3 1 2 4। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो कई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करे। उन आक्रमणकारियों में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो वेक्टेरियन या ग्रीक ने। किसने? वेक्टेरियन या ग्रीक ने, या इसको यूनानियों बोल सकते हैं, यूनानी। तो तीनों में से कोई भी दे, आप उसको कंफ्यूज मत होइए, आराम से टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ है जिसमें से अशोक है, कनिष्क है, खारवेल है, कुमारगुप्त है, और दूसरी तरफ है उसकी उपाधि में विक्रमादित्य, दूसरा कलिंग चक्रवर्ती, तीसरा महेंद्रादित्य और चौथा देवपुत्र, और एक पांचवा है प्रियदर्शी। देखिए फ्रेंड, ऐसे प्रश्न यहाँ पे लेने का मतलब ये है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे तो अशोक, उसी तरह विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। अगर हम एक ही प्रश्न में चारों को सम्मिलित कर दें तो किसी भी एग्जाम में आपसे एक पूछे या चार पूछे या फिर मिलान करने के लिए पूछे तो आप उसमें से कन्फ्यूज मत होइएगा। तो एक ही बार में 4 प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। हम लोग उसको मिलान कर देते हैं। अशोक प्रियदर्शी के नाम से विख्यात थे। कौन? अशोक। दूसरा अगर बात करें कनिष्क देवपुत्र के नाम से विख्यात थे। तीसरा खारवेल, कलिंग नरेश, हम लोग इसका डिस्कस किए हैं पिछले क्वेश्चन में, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। और कुमारगुप्त, ये महेंद्रादित्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईसा पूर्व में।
आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में विक्रम संवत है, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत। और उसका दूसरा सूची में ये दिया हुआ है कि वह उसका समय क्या था, शक संवत का समय क्या था, विक्रम संवत का समय क्या था। तो यहाँ भी मतलब वही है, एक साथ 4 प्रश्न कवर करना। तो आप इसको थोड़ा बोर मत होइए और आराम से इसको मतलब ढंग से थोड़ा सीरियस होके पढ़ लीजिएगा एक बार, तो फिर क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं। देखिए बात ये होती है जब आप पढ़ते हैं या फिर अगर जानने की इच्छा के साथ आप पढ़ते हैं, कुछ चीज़ जानने की, कुछ चीज़ नया सीखने की, तब तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और ऐसे बस कि चलो भाई इसको किसी तरह वीडियो को ख़त्म करना है या किसी तरह टेसेज को ख़त्म करना है या बुक के पेज को ख़त्म करना है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता कि जितना आप पढ़ लिए वो फिर आपके माइंड में हो। तो थोड़ा ध्यान रखिए और पेशेंस रख के चलिए, सबका जीत होगा, अपने अपने मंजिल तक सब पहुँचेंगे। आप भी पहुँचेंगे, मैं भी पहुँचूँगा। तो इसको मैच कर देते हैं हम लोग। सबसे पहला अगर बात करें विक्रम संवत, विक्रम संवत का जो ईस्वी था वो 58 ईसा पूर्व था। ठीक है। शक संवत जैसे हम लोग पिछले बार डिस्कस किए थे जस्ट पहले, 78 ईस्वी। और गुप्त संवत की बात करें तो 320, सॉरी, गुप्त संवत की बात करें तो ये 320 ईसा पूर्व ईस्वी हो जाएगा। और ये कली 302 ईसा पूर्व। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, उसका नाम क्या है? सातवाहन। मौर्यों के बाद सबसे जो शक्तिशाली या प्रभावशाली राज्य था उसका नाम सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। किस काल में? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में है? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया? किस वंश के बाद? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज किया यानी शासन किया? कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पेन चाओ। चाइनीज नाम है, थोड़ा ऐसे ही होता है, पेन चाओ। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण कथन कारण यहाँ पे कुषाण फरासी खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दिया हुआ है, उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, कुषाण जो है फरासी खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये तो बात सही है। कारण में दिया हुआ है उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि थी, जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? सुदूर पूर्व का मतलब है, जैसे मान लेते हैं अगर भारत है ये, तो इस एरिया में जितने सारे देश हैं। अब बात आती है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का। जैसे हम लोग को पता है कि बौद्ध धर्म 2 शाखा में बटा हुआ था, एक हीनयान दूसरा महायान। तो आपको बताना है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ये महायान शाखा के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी?
उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। आपसे क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म का चैप्टर जब वहाँ से कवर किए थे तो इन सारे प्रश्नों को विस्तार से हम लोग वहाँ पे देखे थे। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसका समकालीन था? ये पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था? किसके शासनकाल में आया था? ये गोंदो फर्निसस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, देखिए, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किसने? कटफिसस द्वितीय ने। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की किसने की? अगर वंश दिया हुआ है जैसे सातवाहन वंश, कुषाण वंश, पहलव, तो उसमें से आप मार दीजिए कुषाण वंश। अब कुषाण वंश में किस शासक ने? तो कटफिसस द्वितीय ने। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? किसने? शकों ने। कौन से प्रणाली का? छत्र प्रणाली का। नेक्स्ट, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? प्रश्न पूछेगा या फिर मुक्तिदाता आपसे पूछेगा या फिर त्रातार, या फिर आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि त्रातार का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या है? मुक्तिदाता। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शक। ऑप्शन नंबर ए, शकों ने सबसे पहले मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सबसे पहले यूनानी ने, उसके बाद शक ने, और लास्ट फिर कुषाण ने भारत पे आक्रमण किया था। कब? जिस समय मौर्य साम्राज्य का विघटन हो रहा था, उसका पतन हो रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। सैनिक शासन जिसे हम लोग आजकल मार्शल लॉ बोलते हैं, सबसे पहले व्यवहार में कब लाया गया? किसके द्वारा लाया गया? ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीक द्वारा। ग्रीक कौन थे? ये यूनानी थे। ऑप्शन में अगर यूनानी भी दे तो आप उसको टिक कर दीजिए, कन्फ्यूज मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी का आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत की यूनानी राज था। प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, उस राज्य का नाम क्या है? बैक्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 धातु जिसमें से सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कासारपन। क्या कहा जाता था? कासारपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सबसे पहले रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो शकों का। किसका हुआ? शक वंश का या शकों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्य काल के बाद प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडके के नाम से संबोधित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिकामेड। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं,
मौर्य उत्तर यानी मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? किसने हिंद यूनानी या हिंद ग्रीक राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? उस राजा का नाम क्या है? मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से, चीन के यूची जनजाति से। तो इसे आप ध्यान रखिए, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क बौद्ध बन गया था, जो महायान शाखा के, जो महायान शाखा से जुड़े थे ये। तो उसके बौद्ध होने का कारण क्या था? ये किससे वो ज़्यादा प्रेरित हुए थे? वे अश्वघोष से ज़्यादा प्रेरित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सबसे पहला अगर सूची 1 में देखें, इंडो ग्रीक है, दूसरा शक है, तीसरा पार्थव है। सूची 2 में हिंद यवन, सीथियन, पहलव। इसको मैच कर देते हैं। इंडो ग्रीक का संबंध किससे है? हिंद यवन से, शक का सीथियन से, और पार्थव का पहलव से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और उसकी सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए अगर एक पूछा कि सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, या फिर चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी, या सातवाहन पूछ सकता है, कुषाण पूछ सकता है, या भी कोई और पूछ सकता है, तो उसे हम लोग आगे देख लेंगे। तो अगर हम लोग 4 कर देते हैं तो सबसे बड़ी बात या पॉजिटिव आपसे ये हो जाएगा एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन को आप उसमें छांटना सीख जाइएगा कि ये तो भाई पढ़े हैं और ये ऑप्शन में नहीं है तो ये पक्का ही नहीं होगा। एक साथ 4 अगर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं ये क्वेश्चन में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सुमिलित करते हैं। सबसे पहला अगर देखें सुंग वंश, सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, ठीक है। चेदी, कलिंग, सातवाहन वंश कहें, इसको आंध्र सातवाहन वंश कहें, तो इस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो प्रतिष्ठान या पैठान, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजीर की उपाधि ग्रहण की? उस शासक का नाम क्या है? कुषाण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? किसका निर्माण सुंग काल में हुआ है? सबसे पहला है भरोत का स्तूप, दूसरा है सांची की वेदिका जिसे रेलिंग या तोरण द्वार कहा जाता था, फिर सी है भाजा स्तूप, और लास्ट में है उपयुक्त में से सभी। तो इन सभी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ी ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? वृत्त कथा, वृत्त कथा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, और तीसरा कथन है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इन तीनों सेंटेंस में से ऑप्शन नंबर जो इसका सेंटेंस नंबर तीसरा है वो सिर्फ सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए। आगे देखते हैं।
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। और लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको आप ढंग से कवर कर लीजिए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। दूसरा सेंटेंस है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा सेंटेंस है, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मौर्योत्तर काल से जितने सारे प्रश्न हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा है, आपके डिमांड के अनुसार है या नहीं है। तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको वीडियो को जरूर लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हम लोग बीच में डिस्कस किए हैं कि इसका आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, तो आप मुझे उन सारे प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वैसे भी कोई क्वेश्चन से अगर डाउट होता है या कोई आपको क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को बहुत ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग संगम काल, जिसमें से चोल, पांड्य, चेर, ये सब के बारे में, यानी दक्षिणी साम्राज्य, यानी दक्षिणी भारत में जितने सारे राज्य फैले हुए थे, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते ही रहे हैं और जाते भी रहेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।